Yeah, good evening everyone. Am I visible and audible? मेरी आवाज साफ है? Alright. तो लास्ट क्लास में हमने ये एग्जांपल 12.9 किया था. आज हम इसके आगे बढ़ते हैं. See, we are going to solve a number of questions based on a series and parallel combination because every year I have seen that बच्चे एक पैरेलल और सीरीज का डेरिवेशन तो पूरा याद कर लेते हैं, उनको फॉर्मूला भी पता होता है, बट उनको अप्लाई करने नहीं आता. ठीक है, सो वी विल सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सच दैट हमारा ये सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसमें न्यूमेरिकल में हमें कोई दिक्कत नहीं हो. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई इट आउट, इसे कोशिश करो. किसी का आंसर आया? See, the question is an electric lamp of 100 ohm, a toaster of 50 ohm and a water filter of 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. तो कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट होगा. They are connected to a 220 volt source. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है उसका रेजिस्टेंस, इसको हम R1, इलेक्ट्रिक लैम्प को मैं R1 बोल देता हूं, टोस्टर को R2 बोल देता हूं और वाटर फिल्टर को मैं R3 बोल देता हूं. सो R1 जो है इट इज 100 ओम, R2 की वैल्यू है 50 ओम और R3 जो है दैट इज 500 ओम. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस. अगर जो आयरन है, आयरन सपोज मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट टेकन बाय द आयरन इज सेम एज
the current taken by all the three appliances, that is current taken by the lamp plus current taken by toaster plus current taken by filter. क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर उस सर्किट में एक हम आयरन लगाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो उतना ही करंट ड्रॉ करेगा, एज मच एज करंट, जितने के वो तीनों अप्लायंसेस कंबाइंड में ड्रॉ कर रहे थे. सो व्हाट इज द करंट थ्रू इट? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू इट? इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कितना करंट पास कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है इससे कितना करंट पास कर रहा है. सो बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में टोटल कितना करंट है. ठीक है, दैट इज करंट ड्रॉन बाय लैम्प प्लस करंट ड्रॉन बाय टोस्टर और करंट ड्रॉन बाय फिल्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास करंट ड्रॉन बाय आयरन आ जाता है. तो देखो आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, आयरन का रेजिस्टेंस जो होगा इन तीनों के रेजिस्टेंस के कंबाइंड होगा, राइट. देखो अगर आयरन के साथ ये सर्किट बनाया जाता तो सर्किट सिंपल ऐसा बनता. तो दिस इज आयरन. तो आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना ये तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, सच दैट ये तीनों जितना करंट ड्रॉ कर रहा है, सपोज तीनों मिला के आई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी आई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन बाय द आयरन. तो हाउ विल वी फाइंड आउट, हम तीनों रेजिस्टेंस का टोटल नेट निकालेंगे. सो सबसे पहले हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. सो इट इज 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3. वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे होते हैं. सो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500. तो इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 500. ये हो गया 5 प्लस 10 प्लस 1, तो दैट इज 16. तो 16 अपॉन 500, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन आर की वैल्यू आ रही है. सो आर क्या हो गया, आर हो गया 500 अपॉन 16 ओम. तो जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 500 अपॉन 16 ओम. नाउ इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें ये फाइंड करना व्हाट इज द करंट थ्रू इट. ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ये हमने फाइंड कर लिया. दूसरा पूछा व्हाट इज द करंट थ्रू इट. तो यूजिंग ओम्स लॉ, हमें होता है V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. तो वी हैव टू फाइंड आई क्या हो जाएगा, V अपॉन R. तो V क्या है 220 और R क्या है, R इज 500 अपॉन 16. तो 500 16 ऊपर चला जाएगा. तो इसे सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा होगा दैट विल बी द करंट. जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं और बाकी फ्रैक्शन में आ रहा होगा. वन 176 अपॉन 25 आ रहा है. हेलो सर. हाँ जी. सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. अच्छा मैं तब बाद से में सर समझा. कर रहा था. ठीक है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster of 50 ohm and a water filter of 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. So what is the resistance of electric iron? तो बेसिकली ये तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा. तो इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला लगाया, उससे इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आ गया 500 अपॉन 16 ओम. जब हमें रेजिस्टेंस पता चल चुका है तो ओम्स लॉ से वी कैन फाइंड आउट द करंट.
So by Ohm's law we can find out the current. Ohm's law होता है V is equals to IR, तो I हो जाएगा V upon R, हमने वैल्यू पुट किया and we are getting the answer. कॉपी हो जाएगा तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना. हेलो. हाँ जी बोलो आयुष. हेलो सर. सर सबसे पहले क्या लिखना है? सर कहाँ से लिखना है समझ नहीं आ रहा. कहीं से भी लिख लो, पहले ये लिखो उसके बाद फिर ये लिखो. स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना. Fine, so let's see another question. NCERT index का एक क्वेश्चन है. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel: 1 ohm and 10 to the power 6 ohm, 1 ohm, 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. तो इसमें एक मैं करता हूं, दूसरा होमवर्क रहेगा तुम्हारा. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, R1 जो है वो 1 ओम का है और R2 जो है इट इज ऑफ 10 रेज टू पावर 6 ओम. तो अगर हम बोले कि लेट R बी द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उस केस में 1 अपॉन R जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. इट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 6, यह आया 1 अपॉन R. तो देखो 10 रेज टू पावर 6 और 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 10 रेज टू पावर 6, और ये 10 रेज टू पावर 6 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6 प्लस 1. 10 रेज टू पावर 6 कितना होता है? तो इट इज 1 2 3 4 5 6 zeros. तो अगर हम काउंट करें तो इट इज 0 10 100 1000 10,000 लाख एंड करोड़. तो इट इज बेसिकली 1 करोड़. अब मान लो किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है और उसे 1 रुपए मांग लिया गया या उसे 1 रुपए दे दिया गया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, उसके टोटल अमाउंट में कोई खास चेंज नहीं होने वाला. 1 करोड़ के सामने 1 रुपीज इज नथिंग, कुछ भी नहीं है. तो 10 रेज टू पावर 6 दैट इज 1 करोड़ में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 1 करोड़ 1 रुपीज. सो ये जो है
ये 1 करोड़ के ऑलमोस्ट इक्वल ही है, मतलब 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 रुपए में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो 10⁻6 प्लस 1 जो कि बेसिकली ये होगा, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 10⁻6 ओनली, इट्स 10 लाख। ओके, वट एवर 1 2 0 10 100 1000 10 लाख, ठीक है, चलो 10 लाख है। सो 10 लाख में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो इट बिकम 10 लाख 1 रुपीज। तो 1 रुपी का कोई ज्यादा यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो 1 रुपीज को अगर हम ऐड भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, 1 रुपीज को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर हमने इसे लिख दिया 10⁻6 प्लस 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये हम इक्वल टू का साइन जो थोड़ा कर्व बनाते हैं, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻6, ये 10⁻6 के आसपास ही है। सो अपॉन 10⁻6, सो ये हो गया, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। सभी ने कॉपी कर लिया? Has everybody copied? Okay. So next topic. What are the different ways in which three resistors can be connected? अगर हमें ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स दिया गया तो किस किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है? सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबिलिटी 1, R1
R2 और R3. So all in series. एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो. 1, 2 and 3. R1, R2 और R3 all in parallel. बट एक और पॉसिबिलिटी आती है. तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, दैट हम दो को पैरेलल में कनेक्ट करें और इनके साथ एक को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें. R1, R2, R3. हाँ जी आयुष, बताया तो है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो यहां पर ये हो सकता है 2 इन पैरेलल एंड 1 इज सीरीज. 2 इन पैरेलल एंड और 2 इन पैरेलल विद 1 इन सीरीज. इसके साथ दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ क्या कनेक्टेड है, विद 1 इन सीरीज, एक सीरीज में कनेक्टेड है. नाउ देयर इज वन मोर केस पॉसिबल. केस 4 क्या हो सकता है कि दो सीरीज में हो, ठीक है, और इसके साथ एक जो है वो पैरेलल में है. दैट इज 2 इन सीरीज connected with 1 in parallel. 1 in parallel. तो ये चारों केस पॉसिबल होते हैं. अब जैसे मैंने यहाँ पे R1, R2 और R3 लगा दिया, तो इसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि R1 को नीचे कर दे, R2 को नीचे कर दे. तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस हो रहे हैं यहाँ पे. तो कॉपी डाउन, इसे कॉपी करो, फिर हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो सभी ने कॉपी कर लिया. ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं. So this is our question. How can three resistors of resistances
2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, हमें सब ट्राई करके चेक करना पड़ेगा, हमें खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा कि किस केस में 4 ओम 1 ओम दोनों आएगा तीनों रेजिस्टर को कंबाइन करके। अब देखो यहाँ पे जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन होते हैं, जब भी रेजिस्टर सीरीज में कंबाइन होते हैं ना, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास तीन रेजिस्टर है, R1 2 ओम का, R2 3 ओम का और R4 6 ओम, R3 जो है वो 6 ओम का। तो अगर ये तीनों हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 11 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सभी रेजिस्टेंस के वैल्यू से बड़ा होता है। तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो 4 ओम चाहिए और 1 ओम चाहिए। तो ये क्लियर है कि सीरीज कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी हट गई, सीरीज नहीं होने वाला। पैरेलल लगा के देखते हैं, ठीक है, ऑल इन पैरेलल। तो केस 1 यहां पर नहीं होगा, ठीक है, हमने मेंटली कैलकुलेट कर लिया। केस 2 देखते हैं। अगर हम सभी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So 1 upon R is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6। तो ये क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इट इज 6 और ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 3 4 5 6, 6 अपॉन 6 दैट इज 1। तो 1 अपॉन आर की जो वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 ओम। तो इसका मतलब आर भी क्या आ रहा होगा, 1 ओम आ रहा होगा। तो इससे हमारा जब हमने सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया तो सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया, बट अभी भी फर्स्ट पार्ट आंसर नहीं आ रहा। तो और क्या पॉसिबिलिटी है भाई, केस 3 में क्या था हमारे पास, केस 3 में ये पॉसिबिलिटी है कि दो को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ एक को हम सीरीज में लगा देते हैं। अब किसको पैरेलल में, कौन से दो को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 ओम लगाता हूं, 3 ओम लगाता हूं और 6 ओम लगाता हूं, तो देखो भाई इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट के रेजिस्टेंस को, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं रफ में ही कर लूंगा, ठीक है। तो अगर R1 एंड R2, चलो मैं समझने के लिए मैं लिख देता हूं, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस RA मान लेते हैं। तो 1 अपॉन RA इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारे पास 6, 3 प्लस 2 दैट इज 5/6। तो 1 अपॉन RA की वैल्यू आ गई 5/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA, RA आ गया 6/5। नाउ दिस RA और ये R3 ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में चेक कर लो, 6/5 प्लस 6, ये रफ में करना है, ठीक है। सो नाउ इसके यहां करते हैं, RA एंड R3 आर इन सीरीज। तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6/5 दैट इज आई थिंक इट इज 1.2 प्लस 6 दैट इज 7.2 ओम आ गया। तो भाई ये भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, 6 ओम को यहां पर ले आते हैं और 3 ओम को यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो उस समय देखते हैं कि व्हाट इज द आंसर, अब आंसर क्या आ रहा है। सो
तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल, हम ऐसे इसको कर सकते हैं, 6 ओम को यहां पे ले आते हैं, 3 ओम को यहां पर रखते हैं, और यहां पर चला गया 2 ओम। तो अब क्योंकि रफ में कर रहे हैं इसलिए पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 6 और 3 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो ये हो गया 6 1 प्लस 2 दैट इज 3/6। तो 3/6 इज 1/2। तो 1/r आया 1/2, तो r की वैल्यू आ गई 2 ओम। तो इन दोनों का के बदले आ गए 2 ओम, और यहां पर है ये 2 ओम। सो इनके बदले आ गया 2 ओम, और ये 2 ओम क्या हो रहा है, सीरीज में है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम क्या हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब देखो हमें पता चल चुका है कि विच कॉम्बिनेशन इज कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर 4 ओम लेके आएगा। तो जब हम इसको एग्जाम में लिखेंगे तो फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर ये जो तुम चेकआउट करोगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट होगा, वो रफ में चेकआउट करोगे। एक बार जब तुम्हें मिल जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है, तो फिर तुम उसको प्रेजेंट करके यहाँ पे लिख दोगे। तो ये बेसिकली मेरा रफ था। अब इसको फेयर में किस तरह से लिखूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा कि R3 ये क्या आ रहा, R6 ओम क्या R3 है, और 3 ओम क्या हमारा R2 है, और ये R1 है। तो मैं लिखूंगा R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। So let RA be their net resistance. So 1 upon RA जो हो जाएगा, it will be equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो 1 upon RA क्या हो जाएगा भाई, 1 upon R2, 1 upon R2 का मतलब हो गया 1/3 plus 1 upon R3 that is 1/6। तो 3 और 6 का हो गया 6। ये चीज तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही रखा है। तो दिस इज 2 plus 1 which is 3/6 which is equals to 1/2। So this implies that RA की वैल्यू क्या होगी, 2 ओम। उसके बाद लिखेंगे नाउ RA and R1 are in series, so therefore net resistance क्या होगा उसका, net resistance R is equals to RA plus R1 that is 2 plus 2 which is equals to 4 ओम। ठीक है, तो एक बार जब हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तब जाके उसको हम फेयर में कर लेंगे। सभी ने कॉपी कर लिया? जपनीत कुछ पूछना है तुम्हें? यस सर। सर वो हम जो केस 1 और 2 ट्राई करते हैं, हमें वो भी करके दिखाना है ना एक बार। नहीं नहीं, जो तुम खुद से ट्राई कर रहे हो ना, वो तुम्हें मतलब देखो, जैसे पिछले हाँ जी। ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे,
केस 1 हमने मेंटली जो ट्राई कर रहे हो तुम्हें मेंटली करना है, जिसमें तुम्हारा आंसर आ गया, ये ट्राई सब कुछ रफ में करोगे, जिसमें तुम्हारा आंसर आ गया उसको तुम शो करोगे। दैट इज केस 2 से हमारा पार्ट बी आ रहा, तो हम केस 2 शो करेंगे भाई ये हमारा केस 2 है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जो ट्राई कर रहे हैं उसको हमें नहीं सोचना है, वो तो हम रफ में करते जाएंगे क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी। जो हमारा आंसर आएगा उसे हम शो करेंगे बस यहाँ पे। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। फाइन, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे। ये सेशन एंड हो जाएगा, फिर यू हैव टू ज्वाइन द सेम लिंक अगेन, ठीक है, फिर से सेम लिंक को ही ज्वाइन करना।